नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शर्वर के कथारंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक बहुत पुरानी और लोकप्रिय कहानी है। हंस और कछुए की मित्रता दर्शाने वाली यह कहानी बहुत ही मनोरंजक होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। वह कछुआ फालतू की बातें बहुत करता था, इसलिए उसका नाम बातूनी कछुआ पड़ गया था। दूसरों से बात करते समय बीच बीच में टोका टोकी करना उसकी आदत बन गई थी। एक दिन दो हंस उस तालाब में उतरे। उन हंसों का नाम संकट और विकट था। उन्हें तालाब के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से वे रोज़ वहाँ आने लगे। बातूनी कछुआ उन्हें रोज़ देखता था। एक दिन उसने उन दोनों हंसों से बात की। वे दोनों उसे भले और सज्जन लगे। शीघ्र ही उनमें गाढ़ी मित्रता हो गई। हंस रोज़ तालाब में आते और कछुए से मिलते। फिर तीनों बहुत देर तक नाना प्रकार की बातें करते। हालांकि आदत अनुसार बातों के बीच कछुए की टोका टोकी जारी रहती, किंतु सज्जन हंस इसका बुरा नहीं मानते। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। नदी तालाब सूखने लगे। वह तालाब भी सूखने लगा जहाँ कछुआ रहता था। एक शाम हंस उससे मिलने आए और उसे बताया कि वे दोनों यह स्थान छोड़कर 50 कोस दूर स्थित एक अन्य झील पर जा रहे हैं जो पानी से लबालब है। यह सुनकर कछुआ दुखी हो गया और आंखों में आंसू भरकर बोला, मित्रों, कुछ ही दिन में ये तालाब सूख जाएगा। मेरा मरण तो निश्चित है, किंतु इस बात से अधिक दुख मुझे इस बात का है कि अपनी अंतिम घड़ी में मैं अपने परम मित्रों को नहीं देख पाऊंगा। कछुए की इस बात पर दोनों हंस उदास हो गए। उन्हें कछुए से सहानुभूति थी। वे बोले, बातूनी, हम तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। हमारी मित्रता और साथ सदा बना रहेगा। कछुआ बोला, लेकिन ये कैसे संभव है मित्रों? तुम दोनों तो उड़कर चले जाओगे। मुझे तो धीरे धीरे चलकर उस स्थान तक पहुँचने में महीनों लग जाएंगे। हो सकता है कि बीच रास्ते में ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए। तुम दोनों चले जाओ, मैं तुम्हें याद करके अपने दिन व्यतीत कर लूँगा। हंसों ने कछुए की बात नहीं मानी और उसे अपने साथ ले जाने के उपाय सोचने लगे। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझ ही गया और वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने तय किया कि वे एक बाँस की लकड़ी लेकर आएंगे। कछुआ उस लकड़ी के मध्य भाग को अपने मुंहों से पकड़ेगा और वे दोनों उस लकड़ी के एक एक सिरे को अपनी चोंच में दबा लेंगे। इस तरह वे कछुए को लेकर उड़ते हुए उस झील तक पहुंच जाएंगे। कछुआ भी यह उपाय सुनकर प्रसन्न हुआ। अगले दिन हंस लकड़ी लेकर कछुए के पास आए और उसे लकड़ी के मध्य भाग को मुंह से पकड़ने को कहा। हंस कछुए की बातूनी आदत से भले भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने उसे समझाया कि जब तक वे झील तक नहीं पहुंच जाते उसे मौन रहना होगा, अन्यथा वह नीचे गिर पड़ेगा। कछुए ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह मौन धारण करके रहेगा। इसके बाद कछुए ने दृढ़तापूर्वक लकड़ी के मध्य भाग को पकड़ लिया। हंस लकड़ी के दोनों सिरों को चोंच में दबाकर आकाश में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वे एक कस्बे के ऊपर से गुजरे। तभी किसी ने आकाश के उस विचित्र नज़ारे को देख लिया। वह दूसरे लोगों को बताने लगा, देखो देखो, आकाश में कछुआ उड़ रहा है। एक मुंह से दूसरे मुंह होते हुए ये बात पूरे कस्बे में फैल गई। लोग घरों के बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। यह शोर सुनकर कछुए से रहा न गया और वह हंसों से बोला, ये लोग हमें देखकर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? और बोलते ही कछुए के मुंह से लकड़ी छूट गई और वह सीधे ज़मीन से आ टकराया। ज़मीन से टकराते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बुद्धिमान व्यक्ति
किसी कार्य के बारे में योजना बनाकर उस पर पूरा अमल करते हुए सफलता प्राप्त करते हैं, अन्यथा योजना पर टिके न रहने का दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। सामूहिक कार्य में समूह के सदस्यों की राय को महत्व देना आवश्यक है। उनकी राय न मानकर काम के नुकसान के साथ साथ व्यक्तिगत नुकसान भी हो सकता है। मौके की नज़ाकत देखकर ही मुंह खोलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।